सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा। पौराणिक काल में अयोध्या पर राजा हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी और अत्यंत धर्मात्मा राजा राज करते थे। उनका नाम तीनों लोकों में उनके सत्य के प्रति अटूट निष्ठा के लिए विख्यात था। वो सत्यवादी कहलाते थे क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी जुबान से निकली बात को झूठा नहीं होने दिया। ऋषि विश्वामित्र की परीक्षा। एक बार महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। ऋषि अपनी मायावी शक्ति से राजा के स्वप्न में आए। स्वप्न में विश्वामित्र ने राजा से कहा कि राजा ने उन्हें अपना सारा राज्य दान में दे दिया है। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र राजा के दरबार में आए और उन्हें उनका स्वप्न याद दिलाया। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी संकोच या तर्क के तुरंत अपना मुकुट उतारा और ऋषि के चरणों में रख दिया। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मैंने स्वप्न में आपको अपना राज्य दान किया था। मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार अब यह राज्य आपका है। राज्य लेने के बाद विश्वामित्र ने राजा से कहा, राजन, दान देने के बाद दान की दक्षिणा भी दी जाती है, अतः अब आप मुझे दक्षिणा दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने विनम्रता से कहा कि अब उनके पास दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया है। विश्वामित्र क्रोधित हो उठे और बोले कि यदि वे दक्षिणा नहीं दे सकते तो उनका दान अधूरा रहेगा और वे श्राप दे देंगे। अपनी सत्य की रक्षा के लिए राजा हरिश्चंद्र ने 3 दिन के भीतर दक्षिणा देने का वचन दिया। पत्नी और पुत्र का त्याग। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ राज्य छोड़कर चले गए। वो काशी पहुँचे क्योंकि काशी को छोड़कर बाकी सारा राज्य विश्वामित्र का हो चुका था। काशी में भी जब राजा धन नहीं जुटा पाए तो उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को एक धनी ब्राह्मण के हाथों बेच दिया ताकि उस धन से वो ऋषि विश्वामित्र की दक्षिणा चुका सकें। रानी तारामती को उस ब्राह्मण के घर दासी बनना पड़ा, स्वयं का बिकना और शमशान का काम। इसके बाद भी दक्षिणा की राशि पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए अंत में राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को एक डोम चंडाल के हाथों बेच दिया जिसका नाम कालिया था। डोम ने राजा को काशी के शमशान घाट में काम पर लगा दिया। राजा का काम था जो भी शव अंतिम संस्कार के लिए आता उससे अंतिम शुल्क लेना। राजा हरिश्चंद्र ने अत्यंत कष्ट में रहते हुए भी अपनी नई पहचान और इस नीच कार्य को धर्म मानकर पूरी निष्ठा से निभाया, क्योंकि उन्होंने सत्य का पालन करने के लिए खुद को बेचा था। अंतिम और कठोरतम परीक्षा। एक दिन रानी तारामती का पुत्र रोहिताश्व सर्पदंश से मर गया। ब्राह्मण के घर से रानी अपने पुत्र के शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए उसी शमशान घाट पर पहुंची जहां राजा हरिश्चंद्र कार्य कर रहे थे। रानी के पास अंतिम संस्कार का शुल्क देने के लिए पैसे नहीं थे। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को पहचान लिया, लेकिन अपने कर्तव्य और सत्य के वचन के कारण उन्होंने रानी को बिना शुल्क दिए अपने पुत्र का दाह संस्कार करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हृदय विदारक पीड़ा सहते हुए राजा ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, मेरा धर्म है कि बिना शुल्क लिए मैं किसी को भी अंतिम संस्कार की अनुमति न दूं। यदि तुम शुल्क नहीं दे सकती तो तुम्हें शव लेकर वापस जाना होगा। रानी तारामती ने अंतिम शुल्क के रूप में अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर राजा को देना चाहा। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश फैला और भगवान विष्णु, ब्रह्मा और ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए। सत्य की विजय। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को गले लगा लिया और कहा, हरिश्चंद्र, तुम धन्य हो। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ये सब रचा था। तुमने हर कठिन परीक्षा में अपने सत्य, धर्म और वचन का पालन किया। तुम ही इस पूरे ब्रह्मांड में सत्य के प्रतीक हो। भगवान रोहिताश्व को जीवित कर दिया और राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य, उनकी पत्नी और उनके पुत्र को लौटा दिया। राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य के बल पर देवलोक में भी स्थान प्राप्त किया। शिक्षा। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। जीवन में चाहे कितनी भी विपत्तियां आएं, जो व्यक्ति अपने वचन और सत्य पर अडिग लेता है, अंत में उसकी ही विजय होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक जरूर करें। ऐसी ही पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में सत्य जरूर लिखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।